नेक्स्ट टॉपिक है विच मोड ऑफ टीचिंग इज बेटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और मैं इसमें ऑनलाइन टेक लेना चाहूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन इज अबव ऑफलाइन एजुकेशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। क्योंकि हम यहाँ डिबेट में है तो जरूरी नहीं कि एक साइड कंप्लीटली सही हो, दोनों साइड के अपने पॉइंट्स होते हैं। तो मैं ऑनलाइन एजुकेशन को सपोर्ट करते हुए अपने पॉइंट रखना चाहूँगा। पहला जो मेरा पॉइंट है, देखिए एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, इन सब में जो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ता है उसे ये पता है कि आधे घंटे की भी और 15 मिनट की भी कितनी इंपॉर्टेंस है। 15 मिनट में आप दिन भर का पढ़ा हुआ रिवाइज कर सकते हो, आधे घंटे में आप वोकैबुलरी रिवाइज कर सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो, आप नोट्स रिवाइज कर सकते हो। ऑफलाइन एजुकेशन सेंटर्स में अगर हम जाकर के पढ़ते हैं तो हमारा जो ट्रेवल टाइम है, वहाँ जाना, फिर वहाँ बैठे, वहाँ आप सेटल हुए, फिर उसके बाद आप उससे पहले आप तैयार हो गए, जस्ट इन केस तैयार, ऐसा नहीं कि सज धज के जा रहे हो, बट मुंह धोना, वो सब कुछ करना। तो मेरा ये मानना है कि ऑफलाइन सेंटर्स में जाना आना सब कुछ करना, बड़ी सिटीज में खासकर, वहाँ स्टूडेंट्स को कम से कम 1 से 2 घंटा वो कॉस्ट करता है। अगर आप 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा अगर आप जा रहे हो कहीं पढ़ने, तो 1 से 2 घंटा वो आपको कॉस्ट करेगा। तो पहली चीज तो ये है कि ऑफलाइन एजुकेशन जो है वो थोड़ी सी जो है उसमें टाइम आपको एजुकेशन से हटके ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आने जाने में, घूमने फिरने में, यहाँ देखने में, सब कुछ बैचेस लग रहे हैं अलग अलग। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि ऑनलाइन एजुकेशन की रीच जियोग्राफिकल वेरियस से ज़्यादा है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, आजकल के टाइम में अगर हम देखें, बिहार, यूपी और इसके जो देहाती इलाके हैं काफ़ी अंदर जाकर के, वहाँ ऐसे कोचिंग सेंटर्स नहीं है जहाँ बड़े बड़ी एजुकेशन दी जा सकती है। जैसे खान सर की अगर हम देखें, उनकी एजुकेशन है, उनकी एक ही बिल्डिंग में पढ़ाई होती है। और फिजिकल क्या है, फिजिकली ऑफलाइन तो उतने ही लोग पढ़ पाते हैं, वहाँ भी आप देखो कितने पढ़ पाएंगे, उतने ही जितने कमरे में बैठते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। वो कहाँ पढ़ रहे हैं, बिहार के अलग अलग हिस्सों से पढ़ रहे हैं, अलग अलग रिमोट एरियाज में पढ़ रहे हैं, गाँव में बैठे हैं, वहाँ उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है, उससे वो कोर्सेज ले रहे हैं, कोर्सेज लेके पढ़ रहे हैं उधर से। दूसरी बात यह है कि उनकी रिमोट एरियाज में उनका जो ज्योग्राफिकल बैरियर है उसको तोड़ करके भी रूरल एरियाज में लोग पढ़ सकते हैं। हमारे उत्तराखंड की आप देखो जो बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर कॉम्पिटेटिव से अगर हटूँ, वैसे हटना नहीं चाहिए, बट अभी भी जो बड़े लोग हैं जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो जैसे उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, कई सारे जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है, लोकल कॉलेजेस से उन्होंने वहाँ से पढ़ाई करी है, जो हमारे एज के लोग हैं, वो ऑनलाइन कोर्सेज लेकर के, ऑनलाइन वो सारी चीज़ें खरीद करके वहाँ से वो लोग तैयारी कर रहे हैं, और उनको फिजिकली ऑफलाइन ऐसे किसी क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो मुझे जैसा लगता है कि ऑफलाइन जो गाइडेंस है, ऑफलाइन जो टीचिंग है, वो एक जो फ्रेज हम कहते हैं वन साइज फिट्स फॉर ऑल वाला कॉन्सेप्ट उसमें लग जाता है। कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड अप्रोच होती है, क्योंकि हम एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए कि अगर हम एक सेंटर में जा रहे हैं, हमें एक पर्टिकुलर अप्रोच मिलती है। वहीं अगर हम ऑनलाइन जाएं तो हमें काफ़ी डाइवर्सिफाइड पीडीएफ्स, काफ़ी डाइवर्सिफाइड सोर्सेज, काफ़ी डाइवर्सिफाइड अप्रोचेस एक क्वेश्चन को करने की। आप अभी खुद देखिए, अगर आप कोई भी सवाल मैथ्स का करते हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग में देखिए आपको एक अलग तरीका मिलेगा करने का, और साथ ही साथ उसको सपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन कोचिंग में आपको और सारे तरीके मिल जाएंगे। जैसे 6-7 टीचर आप देखो अभी भी मैथ्स पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब या फिर ऑनलाइन अलग अलग जगह पे, जैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं, परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, तो उनके काफ़ी कुछ तरीके हैं अलग अलग करने के, अलग अलग अप्रोचेस हैं। तो वो उनको हम अवेल कर सकते हैं अपने लिए कि हम वो सब चीज़ें मिल जाए, हमें एक वाइडर स्कोप ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज हमें मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट मेरा ये था कि जो ऑनलाइन लर्निंग है वो एक सेल्फ पेस्ड लर्निंग का मोड है, कि उसमें हम अपने हिसाब से लर्निंग कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसे सिंपली अगर हम देखें कि जैसे यहीं अगर हम इसी हम क्लास का अगर हम एग्जाम्पल है आज का इस क्लास का, तो ज़्यादातर बच्चे तो आते हैं, लेकिन 1-2 बच्चा कोई ना कोई ऐसा होता है जिसकी नींद से लेकर के उसको दिक्कत है, उसका क्लॉक वैसे नहीं चल पाती, या फिर उतना ओबीडिएंट नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर के, राइट। तो इन सब चीज़ों से अगर उसके बाद भी अगर कोई आदमी को करना चाहेगा तो ऑफलाइन एजुकेशन उसके लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं हो पाएगी जितना कि ऑनलाइन। जैसे कि अगर ये क्लास है फॉर सपोज रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, तो आप कभी भी उठो, डिसिप्लिन मैं मानता हूँ एक चीज़ है, सुबह उठना जरूरी है, वो बात अलग है, राइट। बट अगर मैं सेल्फ पेस्ड लर्निंग की बात करूँ तो कई लोग हैं जिनको रात को पढ़ने का मन करता है, वो ऐसे ऑफलाइन मीडियम से रात को तो पढ़ नहीं पाएंगे, 11-12 बजे अगर किसी का मन करता है पढ़ने का, तो उस केस में वो ऑनलाइन एजुकेशन अवेल करेंगे, वीडियोस हैं, पीडीएफ्स हैं, उन सब चीज़ों से वो पढ़ेंगे। मैं ऑफलाइन को सपोर्ट करूंगी। जो इन्होंने बोला कि ट्रैवलिंग हो पाती है, ये सब चीज़ें, ये सब के सिर्फ कहने की चीज़ें हैं, क्योंकि मैं खुद ट्रैवल करती हूँ। मैं जब पहले ट्रैवल करती थी, मैं 2 घंटा आती थी, 2 घंटा जाती थी, उसमें टाइम लगता है, आई अग्री। बट ऑफलाइन में हम काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम हर एक पर्टिकुलर की सोच जान सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि सामने वाला किस तरह से प्रिपेयर कर रहा है, हम टीचर से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, हमें जो चीज़ नहीं आ रही है वो ज़रूरी नहीं है कि हमें ऑनलाइन मिल जाए। वहाँ इंट्रैक्शंस का बहुत प्रॉब्लम होता है। और ये ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा आलस टाइप भी करने लग जाते हैं कि हाँ अभी नहीं, हम आधे घंटे बाद पढ़ लेंगे, ऑनलाइन ही तो है, हम रिकॉर्डेड देख लेंगे। लाइक फिर उसमें पंक्चुअलिटी कहाँ है?
अगर हम ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो उसमें एक पंक्चुअलिटी आती है कि हाँ हमें इस टाइम पे उठना है, हमें इस टाइम पे कोचिंग जाना है, हमें वहाँ पर जाके इंटरेक्ट करना है, हमें ये डाउट्स पूछने हैं। सो दैट्स माय पॉइंट। वही बोलूँगा कि जैसे उन्होंने बोला कि आते हैं और हमको ऐसे सॉल्व बहुत सारे सोल्यूशन डाउट वगैरह होते हैं, वो सारे सॉल्व भी होती है। एक चीज़ और है कि आपको जो है कंपटीशन मिलता है। जैसे आपने भी, गुरुजी ने भी हमसे बोला था कि उनके साथ के कोई स्टूडेंट आए थे, तो उनने एक चीज़ बोली कि कंपटीशन हमको मिलता है उस चीज़ का। हमें अलग अलग तरीके मिलते हैं हर एक क्वेश्चन के डाउट के सॉल्विंग में। कोई अलग तरीका बताता है, कोई अलग तरीका बताता है उस चीज़ का। और दूसरी चीज़, खैर उस तरीके की बात तो उन्होंने भी कही, वो कह रहे हैं अलग अलग टीचर से आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। मैं थोड़ा कंक्लूड करते हुए अगर इसको बोलूँ कि आजकल थोड़ा हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। जैसे कि अगर आपको बेसिक्स वगैरह वो करने हैं, क्लियर करने हैं अपने, आप लोकल के सेंटर वगैरह में जा सकते हैं, कोचिंग सेंटर्स में जा सकते हैं, और वहाँ से अगर आपको डाउट्स वगैरह ऐसे कुछ लग रहे हैं कि भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप जाके इंटरेक्ट करके पूछ सकते हैं कि हाँ सर हमको इसमें डाउट है, थोड़ा इसमें। और अगर जैसे हमको हिस्ट्रीज वगैरह वो सब चीज़ें पढ़नी है, वो हम ऑनलाइन वो कर सकते हैं उसका, मतलब ऑनलाइन हम पढ़ सकते हैं वो सब चीज़ों के लिए ऐसा। और बाकी मैं इसी पॉइंट में, मतलब इसी नोशन में आगे बढ़ूंगी कि ऑफलाइन कोचिंग बेटर है इन कंपेयर टू ऑनलाइन कोचिंग। बिकॉज एक तो जो इन्होंने बोला कि जैसे ऑनलाइन में डाइवर्सिफाइड होती है, उससे ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन ज़्यादा होता है बच्चे में। जैसे मैथ्स वगैरह में अगर आप देखो तो वो एक तो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह ये सब चीज़ें बताते हैं, तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग टीचर्स के 3-4 मेथड्स होते हैं। और अगर हम उसे कंबाइन करके देखें तो एट लास्ट अगर जब हमें पॉइंट में क्वेश्चन करने की बारी आती है तो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम कौन सा क्वेश्चन हमारे पास कोई भी नहीं रहता। वैसे यूज़ करें। एंड सेकेंड, वाइडर स्कोप का मतलब ये नहीं होता कि वो इफेक्टिव भी उतना रहेगा मेरे हिसाब से। और जो इन्होंने कहा था कि एक इसमें हमारा ये हो जाता है कि हम अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, तो मुझे लगता है उससे बच्चा आइसोलेट भी हो जाता है। हमें अपनी प्रोग्रेस का पता नहीं चलता है कि हम कहाँ पे कितनी कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बच्चों के साथ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो उन्होंने भी कहा था कि कंपटीशन का पता चलता है हमें कि कौन किस तरीके से मेहनत कर रहा है। और एक और चीज़ जो मुझे लगती है कि ऑनलाइन कोचिंग में जैसे ऐसा है कि हमें बुकलेट्स मिलती हैं, उन बुकलेट्स को हम लेके वैसे का वैसे, कई बार ऐसा होता है कि वैसे की वैसे रखी रह जाती है वो एक साल तक और हम उसे खोलते नहीं हैं। लेकिन ऑफलाइन में जैसे हम आते हैं तो हमें एक तो कंसाइज फॉर्म में मिलता है कि कहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि टीचर्स से हम कितनी भी बार अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड ऑनलाइन में ऐसा होता है कि आपकी एक लिमिट होती है कि आप अभी जैसे क्वेरी आप इस चैप्टर का चल रहा है तो वो क्वेरीज आप उसी चैप्टर के हिसाब से उसी समय तक पूछ सकते हो। देन आप फिर से अगर जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया हमारा तो उसके बाद से आई डोंट थिंक कि उसको फिर से हम रिपीट कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन कोचिंग में हम कितनी बार भी अपने डाउट्स टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। कोचिंग के फेवर में बोलना चाहूँगा। जैसे अभी मानसी दी ने भी बात करी थी, जैसे कि कहा जा रहा है यहाँ पर कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे की अपनी उसकी बात होती है, मोटिवेशन की बात होती है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। और जैसे ऑफलाइन क्लास में मान लेते हैं कि हम आए, हमने पढ़ा, हम घर गए, उसके बाद हमारा जो काम है हमें प्रैक्टिस तो खुद से करनी है, वो तो बच्चा खुद से घर में जाके नहीं करेगा। तो वो तो वही बात हो गई कि ऑफलाइन में आओ या ऑनलाइन में आओ, बात वही है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑनलाइन में ऑफलाइन में, उसके मोटिवेशन खुद की विल पे डिपेंड करता है। अगर वो पढ़ना चाहता है तो ऑनलाइन में भी उतना ही पढ़ेगा जितना वो ऑफलाइन में पढ़ रहा है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि डाउट सेशंस जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर चैप्टर चल रहा है उस पर चलते हैं। डाउट सेशन ऑनलाइन में क्या फायदा है? ऑनलाइन में यही तो फायदा है कि ऑनलाइन में वास्ट में लाइब्रेरी अवेलेबल है, हमारे पास वास्ट रिसोर्सेज हैं। तो अगर आपको किसी एक जगह पर अगर वो डाउट नहीं मिल रहा है तो आप उस डाउट को अलग जगह पर ढूंढ सकते हैं, एक ही जगह पर ढूंढना जरूरी तो नहीं है। और भी चीज़ें जैसे अभी यहाँ पर बोला गया कि हमारा जो लेजीनेस की बात करी थी अभी, लेजीनेस तो खैर हो गया, लेकिन हम बात करें अगर जो बात करिए सोशल सर्कल की, हमारा जो रैंकिंग का सिस्टम या ये चीज़ें की बात करी जा रही है यहाँ पर कि हम लोग अपने को कंपेयर नहीं कर सकते ऑनलाइन। बहुत सारे मॉक पेपर्स या बहुत सारे रिवीजन क्लासेस होती हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं उन सबके नाम नहीं लूँगा। तो उनकी जो बात कर रहे थे हम, उसमें जब भी हम मॉक या एग्जाम या कोई भी रिवीजन क्लास देते हैं, हम कभी भी रिवीजन करते हैं, तो उसमें हमें एक्यूरेसी, हमारी एवरेज रैंकिंग, जितने बच्चों ने दिया उसके हिसाब से हमारी एवरेज रैंकिंग कितनी बन रही है और कितना हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, कितना स्कोर हमारा रहा, कितना हम दूसरे बच्चों के मुकाबले हैं, ये सब हमें जानने को मिलता है। तो इससे हमें कॉम्पिटिटिव माहौल भी उसमें मिल सकता है। और जहाँ तक बात रही इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू जो इंटरेक्शन की बात करी गई थी, पर्सनल इंटरेक्शन, तो ऑफलाइन में अगर इंटरव्यू की आप क्लासेस लेते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव है, जबकि ऑनलाइन में आप दिन के 4-5 इंटरव्यू दे सकते हैं, उसके बाद भी आपके पास मोर देन 10 टाइम्स मनी बचेगी।
इतना ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस हैं इंटरव्यूज़ के जो एग्ज़ाम हैं ऑनलाइन के, तो हम इंटरव्यू की प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। और वहीं पे स्टूडेंट फोरम्स भी होते हैं। अगर हम कोई चीज़ डिस्कशन करने का कुछ हमारा ऐसा जो बात करी जा रही है कि स्टूडेंट्स में डिस्कशन होता है, स्टूडेंट्स के तरीके पता चलते हैं कैसे कैसे रहते हैं, तो हम देखेंगे ऑनलाइन में स्टूडेंट्स के इंटरव्यू भी आते हैं। जो पास हुए हैं और जो फेल भी हुए वो अपने कारण भी बताते हैं। जो पास हुए हैं वो लोग भी अपना बताते हैं कि उन्हें कैसे कैसे करा था और उससे पहले कैसे उन्हें कोई दिक्कतें क्या क्या फेस करनी पड़ी थी। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा। मैं ऑफलाइन कोचिंग के सपोर्ट में कहना चाहूँगी कि ऑफलाइन कोचिंग में हमें क्या इंस्टेंट फीडबैक मिलता है किसी टीचर से। जैसे हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हमारे साथ एक टाइम पे जैसे आपने लाइव क्लास अटेंड करी तो 5 to 6,000 या एटलीस्ट आप मानते हैं तो 1,000 बच्चे आपके साथ पढ़े एक टाइम पे। जब आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, एक रूम में आपके मैक्सिमम 40 to 50 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो हर एक बच्चे पे टीचर जो है अपना इंडिविजुअल एफर्ट देता है और अपना इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट की बॉडी लैंग्वेज को भी समझ सकता है कि वो किस हद तक मतलब उस बच्चे को कितना प्रैक्टिस की ज़रूरत है या फिर वो कितना अच्छा कर रहा है। तो टीचर जो है एक स्टूडेंट को पर्टिकुलरली बता सकते हैं कि आपको अपने इस टॉपिक पे यानी कि और मेहनत करने की ज़रूरत है या फिर किस टॉपिक पे आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे। लेकिन यहीं पे आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो 1,000 बच्चों में लाइव चैट चल रही है, आप उसमें टेक्स्ट करेंगे अपना, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि जो पढ़ा रहा है टीचर वो पढ़ाते पढ़ाते आपके मैसेजेस पढ़ के आपको वहीं पे आपके डाउट को क्लियर कर दे। उसके बाद आपका डाउट है आप उसको लेके रखेंगे, आप वेट करेंगे कि कब आपका डाउट क्लियरिंग सेशन आएगा या फिर जब आपकी क्लास खत्म होगी उसके बाद आप या तो उन्हें पर्सनली मेल्स करेंगे या मैसेजेस करेंगे या ऑनलाइन सर्च भी करेंगे। तो उसमें जो टाइम टेकिंग लग रहा है तो उससे ऑफलाइन क्लासेस में ये फ़ायदा है कि जब आपने इंस्टेंटली आपने कोई क्वेश्चन करा, आपको डाउट हुआ, आपने उसी टाइम टीचर से पूछ लिया। तो टीचर आपको अगर नहीं आप कह रहे हैं कि जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन में आपको ज़्यादा सोर्सेज हैं, तो अगर टीचर पे आपको उस टाइम नहीं समझा पाएंगे तो हो सकता है वो कल आपको और नए नए तरीक़ों से समझाने की कोशिश करे। तो ये मेरा पॉइंट है सभी की आर्ग्यूमेंट्स पे जो जैसे कि मोशन अभी चलता आ रहा है और टू सपोर्ट द ऑफलाइन मोशन। फर्स्ट जो मेरा काउंटर रहेगा वो इंडिविजुअल कंसल्टेशन की बात जहाँ करी कि अकेला एक इंडिविजुअल को कंसल्टेशन नहीं मिल पाता है, वो अकेले उस बेसिस पे जो है अपना डाउट सॉल्विंग नहीं कर सकता। मैं ये एक बार सभी से मैं रिकमेंड करूँगा, एक बार ऐसे इस चीज़ को सोचो, आपको अगर किसी चीज़ में डाउट है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी टीचर से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को मैथ्स में किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आ रहा है कि यार ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रही, कैसे होगा, मैथ्स की क्लास चल रही है। अब मेरे पास सिर्फ एक वही मैथ्स की क्लास नहीं है उस डाउट को सॉल्व करने के लिए, मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं और ऑनलाइन फॉरम्स हैं जहाँ मैं उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकता हूँ और मुझे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो बहुत ही पर्सनल है, नॉर्मल डाउट्स होंगे जो हर और लोगों को भी होते होंगे। जैसे अगर मैथ्स में मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ पर डाउट है तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम दुनिया से अलग ही डाउट होगा, वो पहले भी किसी ना किसी को हुआ होगा वो डाउट, और डेफिनेटली उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन किसी ना किसी जगह पे होगी ही। तो अगर मुझे उस चीज़ से डाउट है, जैसे मैंने कुछ दिनों पहले ही मुझे जो डाउट था, मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज और उसके ऊपर भी बोला था, तो राइट्स और डीपीएसपीज में कंफ्यूजन था मुझे। मैंने लेक्चर देखा, मुझे कंफ्यूजन लगा कि ये भी वही बातें कर रहा है और ये भी फंडामेंटल राइट्स भी वही चीज़ें बोल रही है, तो डिफरेंस क्या है इसके बीच में। तो यही चीज़ मैंने ऑनलाइन डाली कहीं पे और मुझे इंस्टेंटली उसका आंसर मिल गया कि ये ऐसी चीज़ें अलग हैं, ये ऐसी चीज़ें अलग हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं मैं आपका पॉइंट अडॉप्ट करता हूँ। हाँ देखो, जो दूसरी बात में बोलता चला था भावभंगिमा वाली बात ना, आदमी का उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं किसी भी क्वेश्चन को लेकर। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अगर कोई क्वेश्चन वहाँ सॉल्व कराया गया तो टीचर हमें देख करके बता सकता है कि इसके समझ में आया या नहीं आया। ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ ऑफलाइन एजुकेशन का ये बेनिफिट है, डेफिनेटली है, राइट। और उसके बाद बात फिर आती है कि लेजीनेस है किसी भी आदमी में, वो लेजी नहीं है, क्लास ये तो हम कर चुके हैं पहले, लेजीनेस और क्लास उसको ज्यादा वो बनाएगी, तो ये मैं तो नहीं मानता, क्योंकि प्रिपरेशन पर्सन डिपेंडेंट ज्यादा होती है रादर देन मोड डिपेंडेंट। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ऑफलाइन उन्होंने क्लासेस एक भी नहीं ली, बट वो डिसिप्लिन थे, उन्होंने अच्छे से काम करा और वो ऑनलाइन में रह करके उन्होंने बड़े बड़े पेपर निकाले। IAS तक के पेपर लोगों ने ऑनलाइन पढ़ के निकाले हैं घर से। अब उसमें सोचो कितने डाउट्स होते होंगे, कितनी सारी चीजें होती होंगी, राइट। और इंडिविजुअल कंसल्टेशन की जहाँ बात है, तो जितना अभी फोरम चल रहा है, एक रिपोर्ट रिसेंटली 2023 इंडिया स्टूडेंट्स रिपोर्ट है, अगर आप ऑनलाइन देखना चाहो, उसमें ये सारी चीजें लिखी गई हैं कि ट्रैवल में कितना टाइम लगता है, जो मैंने बात बोली उसको सपोर्ट करते हुए आर्गुमेंट्स हैं उसमें। दूसरी बात ये भी लिखी गई कि जो पर्सनल कंसल्टेशन के प्राइसेस हैं वो आजकल घट गए हैं। एटलीस्ट 400 to 500 रुपीज में आप एक ऑनलाइन सेशन में पर्सनल कंसल्टेशन के लिए टीचर या असिस्टेंट रख सकते हो अपने पास, जो ऑनलाइन सेशन के साथ साथ आपके डाउट सॉल्विंग कर देगा। तो डाउट सॉल्विंग वाली बात तो मैं इसको इधर अपने उस हिसाब से एंड करता हूँ कि डाउट सॉल्विंग सेशंस डेफिनेटली डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं और डाउट सॉल्विंग सेशन से आपके डाउट्स सॉल्व करे जा सकते हैं, राइट। और एक और पॉइंट मैं ऐड करते हुए बोलूँगा कि ये उतना एकदम डायरेक्ट
इसका इम्पैक्ट ना पड़े कहीं ना कहीं। बट मैं ये बात मानता हूँ कि अभी जो रिसेंट हमारे रेगुलेशंस में जो चेंज लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो एजुकेशन प्रोविजंस नए नए लाए गए हैं जिससे आप सभी लोग वाकिफ हैं, मैं ये मानूंगा कि अभी जो डिसिप्लिन बंदा होगा जो इन सब चीज़ों से बचना चाहेगा वो ऑनलाइन मोड की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा रादर देन एन ऑफलाइन मोड ऑफ कॉम्पिटिटिव एजुकेशन, राइट। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लेकर के, उसको लेकर के जो प्रोविजंस लाए गए हैं, तो मेरा ये मानना एट लास्ट, अगर मैं अपने पॉइंट को खत्म करते हुए अपनी बात यहाँ रखूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन नो डाउट और ऑफलाइन एजुकेशन से बेहतर है, कहीं ना कहीं वो उसमें एक एवरेज देगा आपको। बट जैसा कि पहले भी बात रखी गई कि एक हाइब्रिड मोड ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर कोई आदमी बेसिक से पढ़ना चाह रहा है तो डेफिनेटली ऑफलाइन क्लासेस उसके लिए बेहतर है। और अगर वो चाहता है कि वो ऑलरेडी डिसिप्लिन है, क्योंकि वही बात आती है आदमी के खुद के डिसिप्लिन पे ज्यादा डिपेंड करता है कि वो ऑफलाइन से पढ़े या ऑनलाइन से पढ़े। और अगर आदमी डिसिप्लिन है, अच्छे से काम कर रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी उसको इक्वली या फिर हो सके ज्यादा उसको सक्सेस दे, उसके डाटा कॉन्सेप्ट्स और उन सबको एनहांस करना है।